हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड इस समय कोरोना पेंडेमिक से स्ट्रगल कर रहा है और हम सब अपने घर में ही रह रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपको याद होगा कि पहले मम्मी पापा या घर के कोई भी सदस्य हमें आपको मोबाइल टच करने के लिए नहीं देते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के द्वारा ही हम पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन बहुत ज़रूरी भी हो गया। अगर यह सिस्टम नहीं होता तो हम आप घर पे रह करके कैसे पढ़ाई कर पाते। तो आई होप आप जरूर पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने मम्मी पापा की सेवा भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 रोमन न्यूमेरल्स। क्लियर? तो इसके पहले चैप्टर फर्स्ट रिवीजन था। आई होप मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया और कॉपी भी चेक कराई अपनी व्हाट्सएप पर भेज करके। और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, उन्होंने उसको बताया, उसका निराकरण भी उनको मिला। फिर भी जिन स्टूडेंट्स को अभी भी रिवीजन में जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, उसमें आपको नियर अबाउट आई थिंक 50 क्वेश्चंस आप फेयर कॉपी में करिए, बाकी आप रफ कार्य में करिए। और जो नहीं समझ में आता है तो आप व्हाट्सएप पर नंबर आपको अपलोड किया गया है, आप उस पर पूछ सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट चैप्टर 2 रोमन न्यूमेरल्स। व्हाट इज रोमन न्यूमेरल्स? डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में भी आप इसके बारे में 1 से लेकर के 100 तक, यानी 1 to 100 रोमन नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंटेट किया जाता है या कैसे शो किया जाता है, आप क्लियर हुए होंगे। बस थोड़ा सा अब यहाँ हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर मीन्स कह सकते हैं 1 to 500 इंक्लूडेड। 1 to 100 से हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, लेकिन अब 500 तक हम इसमें चलेंगे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, रोम एक कंट्री है। प्राचीन में वहां पर जो नंबर सिस्टम होता था कुछ डिफरेंट टाइप के होते थे। जैसे आज हिंदू अरबिक सिस्टम हम बोलते हैं, या इंडिया में जो इंटरनेशनल नंबर्स चलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं 4 डिजिट से वर्ल्ड में कोई भी नंबर्स हम बना सकते हैं। बट रोमन न्यूमेरल्स में देयर आर ओनली 7 सिंबल्स। उन्हीं 7 सिंबल्स की हेल्प से हम रोमन नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। रोमन न्यूमेरल्स, देयर आर 7 बेसिक सिंबल्स टू राइट एनी रोमन न्यूमेरल्स। मीन्स यहां पर 7 ऐसे रोमन न्यूमेरल्स हैं जिसकी हम हेल्प से कोई भी नंबर्स रोमन में लिख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं रोमन न्यूमेरल्स? आई को डियर स्टूडेंट्स हिंदू अरेबिक सिस्टम में 1 से रिप्रेजेंटेट करते हैं। वी को 5 से रिप्रेजेंटेट करते हैं। एक्स 10 को रिप्रेजेंटेट करते हैं। एल 50 मीन्स जो एल है उसको 50 एज अ हिंदू अरेबिक सिस्टम मीन्स जो हम लोग सिंपली पढ़ते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ये जो ऊपर लिखा गया है डियर स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा अल्फाबेटिकल लेटर्स हैं। अल्फाबेटिकल लेटर्स ही यूज किए जाते हैं रोमन न्यूमेरल्स में। अंडरस्टूड? गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, सी किसको रिप्रेजेंटेट करेगा? 100 को, एंड डी 500 एंड एम 1000। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। इन रोमन सिस्टम देयर इज नो सिंबल्स फॉर 0। मीन्स हमने देखा 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, बट 0 इज नॉट हियर। सो दैट कोई भी रोमन नंबर्स में ऐसा सिंबल नहीं है जो 0 को रिप्रेजेंटेट करे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। दिस सिस्टम इज आल्सो नॉट अ प्लेस वैल्यू सिस्टम।
मीन्स रोमन न्यूमेरल्स में हम प्लेस वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? गुड। तो आपको समझ में आया कि रोमन न्यूमेरल्स में देयर आर 5 सिंबल्स। विद द हेल्प ऑफ 5 सिंबल्स वी मेक लॉट ऑफ नंबर्स इन रोमन न्यूमेरल्स। क्लियर? वो कौन कौन से हैं? आई किसको रिप्रेजेंटेट करेगा? 1 को। V किसको रिप्रेजेंटेट करेगा? 5 को। X किसको रिप्रेजेंटेट करेगा? 10 को। L किसको रिप्रेजेंटेट करेगा? 50। C 100 को। D 500 एंड लास्ट M 1000। क्लियर? मीन्स इन्हीं की हेल्प से हम रोमन न्यूमेरल्स में कोई भी नंबर्स रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। क्लियर? गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल फॉर फॉर्मिंग रोमन न्यूमेरल्स, कुछ तो रूल और रेगुलेशंस होंगे। हम कैसे बनाएंगे? कुछ तो कंडीशंस होते हैं ना। जैसे हम जब नंबर्स पढ़ते थे 0 से लेकर के 9 तक कुल 10 डिजिट्स होते हैं। अब इसी 10 डिजिट्स को लेकर के वर्ल्ड में कोई भी नंबर्स हम बना सकते हैं। बट 2 डिजिट्स के नंबर होंगे, 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं, 4 डिजिट्स के होते हैं, 5 डिजिट्स के होते हैं। देयर आर ऐसे बहुत सारे डिजिट्स के होते हैं ना। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ रूल होते हैं जो रूल रोमन न्यूमेरल्स में भी इंप्लीमेंट होंगे। तो फर्स्ट रूल इज रिपीटेशन ऑफ अ रोमन न्यूमेरल्स मींस एडिशन। मीन्स दैट कोई भी नंबर्स अगर रिपीट होगा, रोमन न्यूमेरल की बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, रोमन न्यूमेरल्स का कोई भी सिंबल्स अगर रिपीट होगा, उसका मतलब होगा कि एडिशन करना है, ऐड करना है। आपने देखा होगा ना, जैसे डबल आई, तो डबल आई मीन्स डियर स्टूडेंट आई का 1 हो गया, फिर आई का 1 मीन्स इसको 2 लिखेंगे। कोई भी नंबर अगर रिपीट होगा तो उसका मतलब क्या होगा डियर स्टूडेंट, कि हम ऐड करेंगे। गुड, समझ में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, only I, X, C and M can be repeated. There are 7 symbols, but कितने repeat हो सकते हैं? वो only I means पहला नंबर, X means 10, C means 100 and M means 1000। ये वो सिंबल्स है डियर स्टूडेंट जो कई बार रिपीट हो सकते हैं। अंडरस्टूड? Dear students, second, V, L and D can not be repeated. जो remaining है V, L and D cannot be repeated. तो dear students, I, X, C, M repeat हो सकते हैं, तो कौन से numbers या symbols repeat नहीं होंगे? V, L and D. अंडरस्टूड? यानी इसका रिपीटेशन नहीं। अगर आपने कहा कि सर वी कोई नंबर है, नथिंग, क्योंकि इसका रिपीटेशन नहीं हो सकता। क्लियर? गुड। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नो न्यूमेरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। अगर हम कोई नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 टाइम्स कर सकते हैं। 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीटेशन नहीं हो सकता। लाइक दिस, जैसे हमने कहा x x x, हाउ मेनी टाइम्स हमने लिखा? 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स 1 टाइम्स को क्या रिप्रेजेंटेट कर रहा है? 10। तो अगर रिपीटेशन है तो डियर स्टूडेंट्स मींस एडिशन करना है। तो टोटल व्हाट वी गेट 30। अगर 4 टाइम रिपीटेशन करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रूल में कह रहा है नो न्यूमेरल्स कैन बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। 3 टाइम्स से ज्यादा कोई भी नंबर रिपीट नहीं किया जा सकता। क्लियर? गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पहला रूल समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड रूल इज a smaller numerals written, फॉल्ट हो गया है तो मैं लिख देता हूं, a smaller numeral written to the right
of a smaller numeral written to the right of a longer numeral is always added to the longer numeral. Means, dear students, a smaller numeral written to the right, like this. हमने vi लिखा. अब ये जो i है ये स्मॉलर है न्यूमेरल्स, ये किसके राइट, मीन्स डियर स्टूडेंट्स ये हमारे राइट हैंड है, तो ये v के राइट में लिखा गया है. तो कह रहा है कि अ स्मॉलर न्यूमेरल रिटन टू द राइट ऑफ द लॉन्गर न्यूमेरल. ये लॉन्गर है और ये स्मॉलर है, तो ये राइट में अगर लिखा गया होगा देन कह रहा है इज ऑलवेज एडेड टू द लॉन्गर न्यूमेरल. मीन्स v को क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स 5, i को 1, ये ऑलवेज ऐड होगा. मीन्स vi क्या होगा 6. क्लियर. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स i x डबल i. डियर स्टूडेंट जो x है दिस इज लॉन्गर बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड 10. i डबल है मीन्स 2. कह रहा डियर स्टूडेंट्स अगर ये राइट साइड में स्मॉलर न्यूमेरल रिटन टू द राइट ऑफ लॉन्गर न्यूमेरल, मीन्स ये जो i है अगर ये राइट साइड में लॉन्गर मीन्स जो बड़ा न्यूमेरल्स है उसके राइट साइड में लिखा गया है देन ये क्या होगा लॉन्गर न्यूमेरल में ऐड हो जाएगा. इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट, x को 10 रिप्रेजेंटेड करते हैं और डबल i को 2 से. वेरी गुड. तो क्या हो जाएगा 12. आई होप आपको समझ में आया. क्लियर. गुड. आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स. थर्ड रूल इज a smaller numeral written to the left. अभी राइट की बात कर रहा है, लेफ्ट. डियर स्टूडेंट्स जैसे a और b, ये जो b है डियर स्टूडेंट्स ये a के राइट साइड में है. हम कैसे शो करेंगे राइट में है? अपना राइट हैंड देखिए ना, ठीक सामने खड़े हो जाएंगे अपना राइट हैंड, तो यानी ये a का राइट है. अगर हम b से कंपेयर करें यानी b के किधर a है तो ये लेफ्ट में हो. क्लियर. गुड. तो माय डियर स्टूडेंट्स a smaller numerals written to the left of longer numeral is always subtracted from longer numerals. like this. कह रहा है कि अगर उसी का उल्टा क्रम यानी जो रूल 2 हमने कहा उसी का उल्टा कह रहा है कि अगर कोई स्मॉलर न्यूमेरल है वह लॉन्गर न्यूमेरल्स के लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा तो हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स 5 को क्या लिखते हैं, v को क्या लिखते हैं 5, i को 1, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे. मीन्स i भी किसको रिप्रेजेंटेड करेगा 4 को. आपने पढ़ा भी होगा 4 को क्या होता है i भी. अच्छा डियर स्टूडेंट i x को क्या लिखेंगे 10 - 1 = 9 बिकॉज अब ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. क्लियर. गुड. तो आई होप आपको ये थर्ड रूल भी क्लियर हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स आपने पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा. फिर भी नहीं समझ में आएगा तो भी आप थोड़ा सा 1-2 बार इसको वीडियो को देखेंगे समझेंगे या कमेंट्स में भी आप लिखेंगे तो पुनः हम आपको इसको समझाएंगे. लास्ट रूल डियर स्टूडेंट्स, when a smaller numeral is placed between 2 longer numerals then it is always subtracted from the longer numerals immediately following it. Dear students, x i v. Dear students, fourth rule is saying that कोई भी स्मॉलर न्यूमेरल है अगर वह बीच में स्थित है और उसके अगल बगल दोनों लॉन्गर में हो. कह रहा है कि when a smaller numeral is placed between 2 longer numeral, ये i है ये placed है 2 longer numerals के बीच में between 2 longer numerals. अब after that then
इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मीन्स ये जो बीच में है न्यूमेरल्स, ये ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड होगा किस से, लॉन्गर न्यूमेरल इमीडिएटली, जो इसके तुरंत बाद आता है। यानी आई के तुरंत बाद कौन सा आएगा बेटा, वी। वेरी गुड। सो दैट इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 5 माइनस 1। इस v से v किसको रिप्रेजेंटेट करता है, 5 को, तो देन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, 14। तो मीन्स 14 को क्या लिखते हैं, एक्स आई वी। एक और एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। रूल 4 इज सेइंग दैट अगर कोई स्मॉलर सिंबल रोमन नंबर्स का दो लॉन्गर न्यूमेरल्स के बीच में प्लेस्ड हो, तो वह इसके जो तुरंत बाद आता है सिंबल, उसी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मीन्स x को क्या लिखेंगे, 10, फिर ये 10 माइनस 1, अगले x में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 10 प्लस 9, मीन्स ये किसको रिप्रेजेंटेट करेगा, 19 को। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर के फिर मिलेंगे। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे इसको, क्योंकि आप पिछली कक्षा में इसको पढ़े होंगे। थोड़ा बहुत आपको आज भी समझ में आया होगा, एक दो बार आप वीडियो इसको देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिखिए, एक दो बार और देखिए, फिर आपको पक्का समझ में आएगा, आई होप। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम मिलेंगे एक नए एनर्जी, नए उत्साह के साथ नेक्स्ट वीडियो में। फिर हमारा चैप्टर 2 रोमन न्यूमेरल्स कंप्लीट हो जाएगा, और आप इसे अपनी मैथमेटिक्स की फेयर कॉपी में पहले ये बेटा जो लिखाया गया इसको भी नोट करना है, और फिर एक्सरसाइज करना है। क्लियर, वेरी गुड। तो आप लोग जान ही रहे हैं, कोरोना महामारी से बचने का एक ही रास्ता है, वो क्या है कि हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने घर के कोई सदस्य भी बाहर जा रहे हों तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करें, किस लिए, कि वो मास्क जरूर पहन करके जाएं, क्योंकि अभी तक कोरोना पैंडेमिक या कोरोना वायरस की कोई इलाज या वैक्सीन भी नहीं बनाई गई है। पूरे वैज्ञानिक इसमें शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों का ध्यान इस समय पुरस्कार पर नहीं बल्कि आविष्कार पर है। तो आप सब भी पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, साइंटिस्ट बनिए और देश का नाम रोशन करिए। ऐसी सिचुएशन जब बने तो आप भी मदद करिए देश की। क्लियर। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक्सरसाइज के साथ, और हम फोटो भी अपलोड कर देंगे, आप उसको सॉल्व करिएगा, फिर हम सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।